तुमने मेरे आसार पे जितना सवार होना था ना हो लिया। अब मेरी बारी है। अभी हमारे घर आयशा आया, हमारे ड्राइंग रूम में, जमाल तासीर के घर में। आपका भाई मुजरिम है। मेरी लड़ाई सिर्फ जुल्म के खिलाफ है। मुझे आपसे, आपके घर वालों से कोई एतराज नहीं। चलो तुम्हारी बारी। हाँ भाई बंगले वाले बाबू, चुप हुए? चल उठ भी जा। तमीज से बात कर। वाह भाई वाह, तूने बड़ा तमीज का काम किया है जो तुझसे तमीज से बात करूं। चल, बड़े साहब ने बुलाया तुझे। वो रमजान अहमद, जरा देखो तो सही आया कौन है यहाँ। एक और बड़ा आदमी आया है हमारे घर पर। मैं हया का मंगेतर हूँ और मैं आपका दोस्त। और मैं नायाब की सौतेली माँ। वो जो आदमी देख रहे हो ना, तख्त पे बैठा हुआ है, वो नायाब का खप्ती बाप। खुदा की बंदी, उसे अंदर तो आने दो। आइए, अंदर आइए। आइए आइए जनाब, तशरीफ लाइए। आइए, खाना खाइए। ये सब मेरे लिए? हाँ, बैठिए। वैसे मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म मिला है, तो मैंने कहा आपसे क्या तफ्तीश करें यार, जबकि मुझे सब कुछ पता है। तो मैंने कहा चलो ज़ाब्ते की कार्रवाई भी करते हैं और आपकी खिदमत भी करते हैं। चले बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाए। मेरा रूम चेंज करो। क्या? मेरा रूम चेंज कर। क्यों? हालत देखिए अंदर, बदबू, मच्छर, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ पर। अब क्या करें, जाहिल लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, इनको कोई अकल ही नहीं है कि भाई जुर्म करने से पहले गुस्ल कर लिया करो। एक ही लॉकअप है और आप जैसे पप्पुओं ने भी आके वहां ठहरना होता है ना। खाए ना, सुन क्या? अरे जल्दी जल्दी। ओहो, हाँ, क्या बात, वाह वाह वाह। ये ये मैंने आप जैसे पप्पुओं के लिए खरीद के रखा हुआ है, मच्छर मार लोशन, आपकी चमचमाती जेल को महफूज रखे। है ना? शुरू हो जाए। ठीक है यार, सारी रात बैठना पड़ेगा, अभी परेशान रहेगा। मैं सो जाऊंगा अभी। ओ तफ्तीश के दौरान जो मार पड़ती, अल्लाह मान, चीखें निकल जाती है। लेकिन आप फिक्र मत करो, आप पे हाथ ना उठाने के 10 लाख दिए हैं आपके भैया से। 10 लाख। मैं कहूँगा आप अपने भाई को कह कर, भैया बहुत मारा है इन्होंने, बड़े मारा, उससे बचने के लिए। अच्छा एक बात सुनिए, यह बड़ा मजा आ रहा है ना। लोशन और खाने का बिल अलग से भाई जो बिल दिलवा देना यार। हैं?
बैठो बेटे, आओ। मन्नत पहुंच गई खैरियत से? जी वो खैरियत से है लेकिन घर पर है। ये तो कल रात अमेरिका की फ्लाइट थी। लेकिन वो गई नहीं। क्यों, खैरियत? उसने वजी को अरेस्ट करवा दिया। मन्नत, अम्मी, चलो मेरे साथ। आप पहली बार मेरे कमरे में आई हैं। आए बैठे ना। मैं पहली बार आई हूँ या आखिरी बार आई हूँ, तो मेरे साथ चलना है। कहाँ जाना है? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें किसी बात का इल्म ही ना हो। तुम जब अपने देवर के लिए FIR कटवाने थाने जा सकती हो अकेली, तो अपनी माँ के साथ ये केस वापस लेने के लिए भी थाने चल सकती हो। चलो। मैं केस वापस नहीं लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा घर बर्बाद होने जा रहा है। आजमाइशें तो आती है ना आपकी राह में। आजमाइश यहाँ नहीं रही, तुम अपने रास्ते में खुद कांटे बो रही हो। चलो मेरे साथ। पता नहीं मुझे आज पता चला किसी बेसहारा के काम आना कितना अच्छा लगता है। उसकी आंखों में इत्मीनान देके कितना मजा आता है। मेरी रमजान चचा की मैं आखिरी उम्मीद हूँ। ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ? और तुम मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो। खुदा के वास्ते, खुदा के। कुछ नहीं होगा मुझे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? माँ फिर रहे, मैं हक का साथ दे रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने बड़ी मुसीबतें काटी, तो मेरा नहीं तो मेरी जबान कहीं पास रख लो। और लोगों को जबान देकर आई। जबान आपने दी है, मैंने तो नहीं दी ना। और किन लोगों की बात कर रही हैं? उस लड़के ने मेरी दोस्त का कत्ल किया। क्या बात कर रही हैं आप? वो बेचारा रमजान चचा बिना किसी जुर्म के रोज थाने जाके मार खाता है। लोग उसे तंग करते, संसार करते हैं। मैं उस बंदे को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? सिर्फ ये कि मेरा घर बच जाए। नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये तुम्हारी ससुराल है, वो तुम्हारा देवर। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे साथ चलो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होना था वो हो गया। अम्मी केस तो मैं वापस ले लूँ। मैं नहीं लूँ। तुम होश में तो हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? बेटे, मर्दों से मुकाबले में औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरा मुकाबला मर्दों के साथ नहीं है, बुराई के साथ है, जुल्म के साथ। मेरे साथ नहीं चलोगी? चाहे ना हो क्या? इसका मतलब है नहीं मानी। ठीक है, अब आपका हमसे शिकवा नहीं रहता। सलीम। जी सर। खाना खिलवाओ उन्हें और घर छुड़वा दो। आइए आप बैठिए। आप खाना खा ली थी आप? उसकी अम्मी ने भी समझाया उसे, नहीं मानी। भाई मेरी बेल करवाए, मुझे उसके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मानी। मैं तो चाह रहा था कि खामोशी से मामला। खामोशी, खामोशी। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, आपको खामोशी की पड़ी है? खामोशी नहीं होगी, पहले बताओ। देखता हूं मैं कैसे। सर बेल। ठहर जाओ। घर
वजह। शायान भाई की कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज है, आप भी जानते हैं ये। और उस 2 टके की लड़की से ना बहुत अच्छी लड़कियां मिल सकती है मेरे भाई को। हाँ लेकिन उसका दिल टूट गया। कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तुम भी करके देख लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यकीन करो कि कल मैंने उससे बोल भी दिया था कि ये घर छोड़कर चली जाए। घर से नहीं निकालना है भाई उसे, उसी घर में उसको मारूंगा, मैं गला खुद को। ये जो बेइज्जती हुई है ना, ये मेरी अकेले की नहीं हुई है, उसका सबक पढ़ाऊंगा मैं उसको। सर ये बिल। ये किस चीज का बिल है? सर वीआईपी ट्रीटमेंट आपका भाई बहुत खाता है, उसका बिल है। ठीक है, मैं देता हूँ अभी। अरे साहब दे रहे हैं, चल। मैंने अभी से पैसे दिए थोड़े दिन पहले। सर आप आ रहे हैं ना पैसे देने? तुम अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो। सलीम, जूस बना देना मुझे। भाई कोई जवाब तो दे दो। सलीम तुमसे बात करनी है, एप्पल जूस बना दो मुझे। हमें मना किया यावर साहब ने आपका किसी भी ऑर्डर को लेने के लिए। आप खुद ही करें। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले खुदाई, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली न होती। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। चलो भाई, तेरी जमानत आई है। ओ तेरी नहीं, तेरी आई है। तमीज से बात करना अपने बाप से आइंदा की बात है। चल हट हट। अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। भाई सलाम अलैकुम। बड़े साहब ठीक है?
अजय, क्या हाल है? यू ओके? जी बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैंने सोचा आपको डराऊंगा, धमकाऊंगा, आपको तंग करूंगा और आपका मुंह बंद करा दूंगा। लेकिन इस केस में टांग अड़ा के आपने अपने पैरों पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। ये जो 2 रातें मैंने जेल में काटी है ना, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ 20 साल तक ये सजा काटेंगे। अब से आपकी और मेरी जंग तो शुरू। लिखने में। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं है, पूरा भरोसा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे नजदीक औरत की कोई अहमियत नहीं, जीरो। पर पता है क्या है वजी मियाँ, कभी कभी दाव उल्टे पड़ जाते हैं। अब देखो, तुम मुझे डराते रहे, धमकाते रहे और मैं डरती भी रही। मुझे बहुत डर था और मुझे था कि पता नहीं क्या हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ। सोसाइटी डराती है, माँ बाप कहते हैं ये नहीं करना, बोलना नहीं, जबान बंद रखनी है, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, घर चला जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उल्टा पता क्या हुआ, तुम्हारे उस डरावे ने मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया। जानना चाहोगे आज मैं इतनी मजबूत कैसे हूँ? क्यों मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, ऐसे सीना तान के तुम्हारे सामने ऐसे बात कर रही हूँ? किसने मुझे स्ट्रांग बनाया? मेरे अंदर की औरत ने। तोड़ दी उसने वो रिश्ते की जंजीर जो औरत को यूं मजबूत करके पकड़ती है। छत चली जाएगी, घर नहीं रहेगा, क्या होगा? कौन सा घर? औरत का तो कोई घर ही नहीं होता। बस ये बात समझ आ गई मुझे। तो मैं बता रही थी कि मेरी अंदर की औरत ने मुझे इतना स्ट्रांग कैसे बनाया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जितनी बेदर्दी से उसे मारा गया, वो भी तेरे जैसे एक औरत थी। उसके लिए खड़ी हूं और ये जंग लड़। समझी मियां, आपकी और मेरी जंग अब से नहीं शुरू हो गई। ये तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब मैंने FIR कटवाई थी। अब तो ये देखना है कि इस जंग में जीतेगा कौन। सो वेलकम बैक। मैं जीतूंगा। लिख के नोटेड। और जंग अब अपने हिसाब से लड़ूंगा। मैं भी ये जंग पूरे एतमाद से लड़ूंगी, जान लगा के। आई प्रॉमिस यू। फिल्म नहीं चल रही है, दिमाग लगा के सोचें, जिसमें हीरो जीतता है, विलन एंड में मर जाता है। रियलिस्टिक बात करें। आई एग्री विद यू। यू आर राइट, यू आर राइट। बिल्कुल ठीक कहा है। दैट्स लाइफ, जिंदगी है। तुम्हारे बाप का घर थोड़ी ना है। हर फैसला तुम्हारे हक में होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो।
तुम्हारा असल चेहरा अब मैं दिखाऊंगी दुनिया को। और अफसोस की बात पता है क्या है? मैं आपकी वो शक्ल दुनिया को दिखाऊंगा जो कि सच है ही नहीं। दुनिया मानेगी भी, देखना। बड़ी हंसी आ रही है ना? टाइम विल टेल। कैन आई गेट यू समथिंग देवर जी? 2 दिन हवालात में पैसा पावर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाया। यावर मैं सोच रही थी कि अब वजी घर आ गया है तो क्यों ना हम हया की शादी की डेट फिक्स कर दें? हमारा कोशिश करना बनता नहीं है, वही लोग कोशिश करें तो ठीक है। हम बात करेंगे तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। अरे बड़ी उम्र है इनकी। सलामुअलैकुम सुलेमान साहब, कैसे हैं आप? अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। मैं खुद सोच रहा था आपको फ़ोन करके बताऊं कि वजी घर आ गया। वजी घर आ गया? जाहिर है कि इसमें कुछ था ही नहीं, घर तो आना था। अच्छा वो बात ये यावर साहब कि मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे घर आ जाए? वो मुझे बताना था आपको कि असद ने इस शादी से इनकार कर दिया। क्या मतलब है आपका? देखिए यावर साहब, ये रिश्ता दरअसल खालिसतन असद की ख्वाहिश थी और हम तो उसकी खुशी में खुश थे, लेकिन फिर यह हादसा हो गया। अब वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया बेचारा और इसीलिए उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन इसमें हया का क्या कसूर है? मतलब ये हादसा तो किसी के घर भी हो सकता है, आपके घर भी हो सकता था। ठीक कह रहे हैं आप, ये हादसा मेरे घर में भी हो सकता था, लेकिन मेरे घर का कोई फर्द इस तरह से मेरे बेटे के खिलाफ FIR कभी ना कटवाता। देखिए यावर साहब, हमारी फैमिली जो है ना इस माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूं कि हमारे ताल्लुकात पहले की तरह बहाल रहे। सलाम। भाई क्या हुआ है? भैया क्या हुआ है? क्या कह रहे थे ये? भैया क्या हुआ है? बताएं क्या कह रहे थे ये? क्या हुआ है? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। हया? मैंने आपको पहले भी कहा था, मुंह बंद करवाएं सौरभ का। आज हया प्यारी, कल मुझ पर आएगी।
इतनी सी मोहब्बत, हाँ बस। अपनी मोहब्बत खो जाने का इतना दुख है तुम। और वो लड़की जिसे तुम्हारे भाई ने बर्बाद किया, वो तो अपनी जान से झूठ है ये। साजिश हो रही है मेरे भाई के खिलाफ, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम समझते क्यों नहीं हो इतनी सी बात को? भैया कौन करेगा साजिश? कौन करेगा साजिश? वो गरीब बाप करेगा साजिश। बेस्ट फ्रेंड थी ना तुम्हारी, भाभी बनाने वाली थी ना तुम उसे। पूरा भरोसा है मुझे इन लोगों पे। और मुझ पे कोई भरोसा नहीं है तुम्हें? मेरी बात पे कोई यकीन नहीं है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम लोग। इतनी अजनबियत, इतनी ज्यादा, ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जो कुछ किया है तुम्हारे अपने भाई ने किया है। उस लड़की को अपने प्यार में फंसा के उसे लूट लिया। वो लड़की तो अपने जान से चली गई ना। घर देखकर आ रहा हूं मैं उसका। मुझे उसके घर में गुर्बत और सच्चाई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं। अगर ये सब कुछ गलत साबित हो गया तो? हाँ, तो मैं समझूंगा ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। इंतजार रहेगा मेरा इस वक्त का। मुझे लगता है इस केस को हैंडल करने के लिए हमें लॉयर हायर करना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, आखिर ज्यादा से बात कर। ये मुश्किल है। भैया मुझे बात करनी यार, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। कर आई तसल्ली? हाँ, क्या कहा उसने? क्यों मंगनी तोड़ी है? कहता तुम्हारा भाई मुजरिम है और इस बात की गवाही तुम्हारी भाभी ने दी। उसने ये नहीं बताया तुम्हारी भाभी से कितना क्लोज है? मतलब क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब? उसका सारा इंटरेस्ट यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने सोचा है ये तुम्हारी भाभी, तुम्हारी दोस्त, ये मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है? मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? कभी सोचा तुमने? तुम हाथ से बड़े हो। होटल कमरे से निकलते हुए देखा था। बताओ, मैं खुद नहीं देखा था क्या? दिमाग तो ठीक है? जय शर्म होके। मैंने खुद सोचा, मैंने सोचा था चुप रहूंगा, बर्दाश्त करूंगा। झूठ बोल रहा है। लेकिन सच कहता तुमसे शादी चले, लेकिन नहीं, इसको सुकून नहीं। तो मैं लेकर बात सुनो। क्या बात करोगे वहां जाके? जो बात करनी है इधर करो, जो भी करोगे झूठ बोलोगे। ही नीड्स द डॉक्टर, उसको डॉक्टर को दिखाएं। पहले मेरी दोस्त को मार दिया, खुदा का खौफ करो। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। मेरी बात समझ आ रही तुम? सुनना मुझे। क्या हुआ फिर? वही मसला। क्या हो जाता अगर मन्नत खामोश हो जाती? मामला भी दब जाता और शायान का घर भी बच जाता। कभी कभी लोग अपने सुकून के लिए अपने घर वालों को भी छोड़ देते हैं। तो सिर्फ बीवी है, और वो भी अरेंज मैरिज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजी, जितने अजीज तुम मुझे हो, उतना ही अजीज शायान भी है। उसका दिल नहीं टूटेगा? हमारा नहीं टूटा, हया का नहीं टूटा। आपको अपनी बेइज्जती नजर नहीं आ रही? चले ठीक है, मान लेता। नायाब की जगह कोई और लड़की थी, बात दब जाती।
चुप नहीं रह सकती थी वो? मेरे मुंह पे नहीं, कम से कम आपके मुंह पे चुप रही थी, लेकिन नहीं चुप रही। देख भी रही है, देख भी रही है कि जब तक नया के माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, मैंने ख्याल रखा उनका, हर चीज का ख्याल रखा। मेरे नाम के पैर कटवाने की क्या जरूरत है, बताए मुझे। बहुत बड़ी बात नहीं बोली तुमने। कौन सी बात? ये जो अभी बोलकर आए हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जंग मेरी है और अपने हिसाब से लड़ो, चाहे जो आ जाए। और ये मत भूलें, बाहर पुलिस आई थी, हमारे घर में पुलिस आई थी, मुझे हथकड़ी पहना के लेके गई थी, मेरी बहन की मंगनी टूटी है। छोटी बात लगती है आपको? आपके लिए मेहनत इस घर की बहू होगी, मेरे लिए मर चुकी है। और ये जो 2 रातें मैंने जेल में गुजारी, मैं मर जी नहीं मुसीबत। शेहान भाई। वज्जी, वजी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखे मैं कितना खुश हूँ। I was so worried for you. क्या हाल है यार? बड़ा भाई भी है शायद। सॉरी यावर भाई, आप एटलीस्ट एक मैसेज करके मुझे बता तो देते कि घर आ गया। क्या बताता? तूफान थमे तो कुछ बताए। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ? क्या क्या बताऊं? आराम से बताऊं। आई होप कि मन्नत ने केस वापस ले लिया। ये अरेंज मैरिज करने वालों को अपने हमसफर के बारे में इसी तरह की खुशफहमियां और गलतफहमियां क्यों होती हैं? भाई तो फिर क्या हुआ? बेल हुई है इसकी। बिल पे है। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भाई वापस आ गया। अब मैं सेफ हैंड्स में हूं। लेकिन एक बात बोलूं आपसे कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें एक बात का बहुत अफसोस है। हया के साथ ज्यादती हुई है। हया के साथ क्या हुआ? उसके इन-लॉज ने। क्या उसके इन-लॉज ने क्या? मंगनी तोड़ दिया। अगर वो ये कैसे कर सकते हैं? अभी तो ये केस सॉल्व तक नहीं हुआ, अभी वो। यही तो मैं सोच रहा हूँ। चले ठीक क्यों, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि गलती मेरी है। रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या गलती थी हया की? वो तो बेचारी कुछ भी नहीं। अच्छा बस, तुम तो खामोश रहो। अच्छी तरह जानते हो कोई क़यामत तुम्हारी वजह से टूटी है। क्या तुमने हुआ? यार आपको। वजी ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि। सिवाय इसके क्या? भाई प्लीज, आप ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें। हम भी सुबह से परेशान हैं, फ्रेश हो जाए ना। रेस्ट करने नहीं आया वजी, मैं इन मसलों को सॉल्व करने आया हूं यहाँ पे। तो बताएं फिर सब कुछ बैठ के। आप दोनों मुझसे क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? बात क्या है? भाई खुल के बात करें मुझसे। आप इतना झिझक क्यों रहे? नहीं, मैं झिझक नहीं रहा। क्या बात समझ नहीं आ रहा। बात बताने वाली है भी नहीं, लेकिन बताना भी जरूरी है। भाई हूं आपका। वो असल में हुआ ये कि वजी ने तुम्हारी बीवी और असद को एक साथ घूमते फिरते देख लिया था। इसने कुछ नहीं कहा, बस वार्निंग दे के ये तो खामोश हो गया, पीछे हट गया। लेकिन मन्नत ने पता नहीं क्या समझ लिया, उसने इमेज खराब करने की कोशिश की। बाद में उस लड़के ने भी इनकार कर दिया। बस ऐसा कुछ हुआ है। हमारे बड़े ठीक ही कहते, ये जो लड़के लड़कियों का आपस में घूमना फिरना है ना, ये ठीक नहीं होता। और खासतौर पर अगर शौहर की गैर मौजूदगी बहुत बर्बादी लाती है। ये एक नया चैप्टर खोला है और संभाले अपने हिसाब से।
आए दिन नई मुसीबत, आए दिन नई मुसीबत। अजी, ये अब तुम्हारी अकेले की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है। वो बात तो है, लेकिन झूठ बोलते हैं बहुत क्यों करते हैं? कसम से सच्ची बता रहा हूँ। सीरियस बात हो रही है। क्या सीरियस यार? संभालें खुद को भी और मुझको भी। मैं शायान, आप कब आए? I missed you so much. न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब